हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश शाहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, पूरा यूट्यूब हम देखते रहते हैं, इतनी वीडियोस हम देखते हैं, इतना कुछ सुनते हैं। किस लिए? ये जानने के लिए कि जीवन क्या है, प्रेम क्या है, आत्मविश्वास क्या है, विश्वास क्या है, धैर्य क्या है, सहन शक्ति क्या है, शक्ति क्या है, ध्यान क्या है। यानी जीवन के हर पहलू पर हम जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये जानकारियाँ अगर आपको इकट्ठी मिल जाए, इन सारे प्रश्नों के उत्तर अगर आपको चाहिए, तो कहते हैं ना कि जीवन के रहस्य जीवन में ही छुपे हुए हैं, तो और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आज आपको अपने घर में ही एक वीडियो देखनी होगी, एक झलक आपको देखनी होगी, एक ध्यान ऐसा करना होगा जो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाला है। तो फ्रेंड्स, वो क्या है? ध्यान लगाइए कि किसने आपको जन्म दिया, कौन है वो, किसने आपको पाला पोसा, कौन है वो। तो वो कौन है? आज सब जानते हैं वो कौन है। वो हमारी माँ है। तो आज मदर्स डे पर उस माँ के बारे में जिसे परमात्मा ने हमारी पहली गुरु बनाया है, पहली शिक्षक बनाया है, तो वो जो हमारी पाठशाला जिसमें हमने जन्म भी लिया और हम थोड़े थोड़े अपने जीवन की हमने नींव भी रखी, तो उस पाठशाला से हम क्या क्या सीख सकते हैं कि कहीं और जाना भी नहीं पड़ेगा। तो एक ध्यान देने की ज़रूरत है, सर्वोत्तम ध्यान करने जा रहे हैं हम। तो ध्यान देंगे अपनी माँ पर कि जो हमारी पहली गुरु परमात्मा ने बनाया, तो बड़ी सोच समझ के बनाया होगा, क्योंकि उसकी ये सृष्टि है, उसने सुंदर रचाई, इसको सुंदर बनाना था, सजाना था। तो उसने माँ में ऐसे गुण भर दिए, ऐसी शक्तियाँ दे दी कि वो पूरी सृष्टि को चलाने वाली, उसमें पूरी उसकी भागीदारी बन गई। तो ऐसी माँ को आज मदर्स डे पर प्रणाम करने के लिए, उसकी वैल्यू देखने के लिए कि घर में ही सब कुछ है जो हमें मिला भी है, और प्रभु परमात्मा का साक्षात प्रेम की झलक पाने के लिए, सब कुछ पाने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि कैसे अपनी प्रथम गुरु से, गुरु कौन होता है? जो हमें शिक्षा देता है, जो हमारा पहला शिक्षक है। तो गुरु के बिना तो कहते हैं ना कि हम अपने मार्ग पर जा ही नहीं सकते, कि कहाँ जाना है, हम भटक जाते हैं। तो ये जो पहली गुरु हमें मिली है, जो शिक्षिका मिली है, परमात्मा ने भेजी हमारे लिए। कहते हैं ना, परमात्मा खुद माँ को हर बच्चे को देता है, ताकि जो दैवीय गुण है, परमात्मा के गुण है, आत्मिक गुण है, वो हम सब बच्चों में आ पाए। तो ऐसी है माँ। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे। तो जीवन क्या है? हम सोचते हैं जीवन क्या है, तो हम अपनी माँ से भली भांति सीख सकते हैं कि जीवन क्या है। जीवन किसी को जीवन देने का नाम है, बस। यानी देने का नाम जीवन है, और माँ अपना पूरा जीवन अपने बच्चे को समर्पित कर कर जाती है। तो अपनी माँ से भली भांति हम ये सीख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, प्रेम क्या है, प्रेम की क्या परिभाषा है। प्रेम, निस्वार्थ प्रेम की नाम क्या है? उसका नाम भी माँ है, जो बिना अपने स्वार्थ को ध्यान में रखे हुए कुछ भी कर गुजरती है अपने बच्चे के लिए, जिसके लिए प्रेम ही पूजा है। तो आप देखेंगे पूजा क्या है। तो पूजा क्या है? इन साक्षात मूर्तियों की, इन बच्चों की सेवा करना, उनका पालन पोषण करना ही सच्ची पूजा है, सच्चा धर्म है उसका। फिर उसके बाद आप देखो, ध्यान क्या है। तो हम ध्यान की ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं आजकल, तो हमें देना भी चाहिए, क्योंकि ध्यान जो है विश्राम की अवस्था है। तो हम देखेंगे ध्यान क्या है। तो अपनी माँ पर ध्यान लेकर जाइए, जरा लेकर जाओ कि वो कैसे, आप देखें कि वो कैसे, जब हम छोटे होते हैं तो कैसे हमारा ध्यान रखती है। चाहे वो रसोई में काम कर रही होती है, चाहे कहीं भी काम कर रही होती है, उसका ध्यान कहाँ होता है? काम करते हुए भी अपने बच्चे पर ध्यान रहता है, हर आहट पर ध्यान रहता है, हर एक्टिविटी पर ध्यान रहता है, हर वाइब्रेशन बच्चे की, कि वो रो तो नहीं रहा, उसका बिस्तर तो नहीं गिला है, वो गिर ना जाए। तो ध्यान की परम अवस्था तो माँ के पास ही होती है, कि सब कार्य करते हुए भी वो अपना ध्यान अपने बच्चे की ओर लगाती है। जैसे पंजाबी में ही कहते हैं ना कि हाथ कारवाल और दिल यारवाल, यानी जिसको हम प्रेम करते हैं तो उसकी तरफ हमारा ध्यान सहज ही लगा रहता है। तो सहज ध्यान को, सहज योग को माँ से ही, हम माँ के जीवन से ही सीख सकते हैं। तो फिर सहन शक्ति क्या है, विशालता क्या है? तो कौन है जो माँ जैसा सहनशील होता है? वो धरती माँ की तरह सहनशील है। बहुत कुछ उसके जीवन में घटित होता है, बहुत कुछ होता है जो बताया भी नहीं जा सकता,
लेकिन चाहे वो शरीर पर, मन पर, हालातों में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं गृहस्थी के जीवन में जीते जीते, लेकिन वो सारी सहनशीलता से सारे पड़ाव पार कर लेती है। क्यों? अगर पूछोगे तो हर माँ यही कहती है कि बच्चों की खातिर। तो बच्चों से जो उसका प्रेम है, उनके जीवन के लिए वो अपने जीवन को भी दांव पर लगा सकती है। तो इतनी महान शक्ति को, सहन शक्ति को, तो आप क्या कहेंगे? आप देवी ही कहते हैं। इसलिए तो सभी देवी के जो रूपों का वो मिश्रण है। वो देवी क्यों है? क्योंकि उसमें सारे दैवी गुण हैं। अपने बच्चे के लिए वो क्या करती है? माँ के जो सारे रूप है वो उसमें दिखाई देते हैं। वो सहन शक्ति की देवी है, सब कुछ सह लेती है। बच्चे की कोई भी बात हो हृदय में समा लेती है, उसका प्रचार नहीं करती है, उसको छुपा लेती है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। विशालता कि कुछ अच्छा बुरा नहीं देखती है, वो भाव तोल नहीं करती है, हिसाब किताब नहीं रखती है, बस क्या करती है? सिर्फ प्रेम ही करती है। और विशाल है, विशाल हृदय के होने के कारण सब कुछ अपने अंदर समा लेती है। और क्या करती है? सहयोग करती है। हर मोड़ पर उसके सहयोग की जरूरत पड़ती है। और बिना कहे बिना सुने ही वो सब कुछ समझ जाती है। उसका दिल जो है, क्योंकि वो दिल की रानी है, तो वो उसका दिल धड़कने लगता है। कुछ भी वाइब्रेशन होती है उसका वो कैच कर लेती है। तो ऐसी होती है माँ, जो कहना चाहिए कि इतने सारे गुणों को हम लेने चलेंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। तो इतना बड़ा पैकेज हमें खुदा ने दिया है, तभी तो कहते हैं प्रेम खुदा है, खुदा ही प्रेम है। अगर इस बात को भी चरितार्थ करना है, हमने देखना है, तो वो माँ के रूप में ही देखा जा सकता है कि कैसे जब वो प्रेम में होती है तो समर्पण करती है। समर्पण क्या है? कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो सो तेरा। तो ये बहुत उच्च अवस्था है जो कि आत्मा परमात्मा के साथ तक जाने का रास्ता बन जाती है। लेकिन एक माँ की वो अवस्था होती है। और क्या है समर्पण में? ना कोई शिकवा, ना शिकायत, ना कोई शर्त। तो बिना शिकवे शिकायत के, बिना किसी मांग के जो प्रेम होता है उसे ही निस्वार्थ प्रेम कहते हैं। और उस प्रेम का इसलिए तो कोई नाम भी नहीं होता। जो जिसके पास भी वो प्रेम होता है तो वो माँ स्वरूप ही होता है। तो माँ कोई बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है भी सही, दिखने को तो है कि माँ और बच्चे का रिलेशन, बट वो एक बहुत सुंदर, एक बहुत ऊंची अवस्था का नाम है, पवित्र प्रेम का नाम है माँ। तो जहाँ भी वो मिले वो माँ समान ही हो जाता है। तो ऐसी ऊंची पदवी माँ है जो हर समय जब पैदा होती है तो अपनी सांसें हमें देती है, अपने जीवन को दांव पर लगा देती है। वो दुर्गा माँ इसलिए ही है कि वो शक्तिशाली है। और हिम्मत और धैर्य क्या होता है? कोई माँ से सीखे। कितना धैर्य होता है कि बच्चे की सफलता नहीं मिली, बच्चा परेशान है, फिर भी क्या सोचती है कि बच्चे को कितना हौसला देती है। पहले खुद हौसला रखती है, धैर्यवान होती है, सहनशील होती है, फिर अपने बच्चे को भी वही शिक्षा देकर उसे धैर्यवान बनाती है कि बच्चे इंतज़ार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगता है। तो बच्चे को धीरे धीरे वो विकसित करने लगती है। तो ऐसी शिक्षिका को, ऐसी गुरु को जो जीवन में हमें सब कुछ सिखाती है, और वो भी कैसे? उसका बेस भी क्या है? जो प्रेम से सिखाती है, हृदय से सिखाती है। और जो हमें सिखाती है, एक सबसे बड़ा हमें जीवन का सबसे बड़ी जो शिक्षा वो देती है कि हृदय क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, इसका भी बोध कराती है। कैसे? अपना जीवन जीकर दिखाती है। कौन सा बोध कराती है? कि वो हृदय से जीती है, वो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनती है कि मेरा बच्चा को क्या चाहिए, वो कनेक्ट कर लेती है, क्योंकि वाइब्रेशन कैच करना उसको आता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो इसलिए तो छोटे से बच्चे की जो बोल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, उसके बिना कहे वो तब से ही उसको सुनना और समझना शुरू करती है। और अंत तक, अंतिम सांसों तक, पहली सांसों से उसे जन्म देती है और अंतिम सांसों तक जो उसकी सांसें हैं वो अपने बच्चे में ही अटकी रहती हैं। यानी वो उसका ध्यान जो है अपने बच्चे की तरफ रहता है। तो ये बहुत ऊंची ध्यान की अवस्था है कि सारे कार्य करते हुए, कर्म योगी होते हुए भी, कर्म करते हुए भी ध्यान योग में जाना, यानी जहाँ हम चाहें अपना ध्यान को वहाँ लगाकर रख सकते हैं, सहज अवस्था में जी सकते हैं। तो ऐसे गुणों की, शक्ति की मालकिन की स्वामिनी माँ, तुझे हर रूप में, तेरे हर रूप को आज मैं शत शत नमन करती हूँ।
अगर तू ना होती तो मैं कहाँ होती, और अगर जो मैं करती तो वो माँ कहाँ होती। तो अपने मैं का समर्पण कर कर और हमें एक नया जीवन देने वाली शिक्षिका को, एक हमारे जीवन देने वाली और जीवन को हर रूप में संवारने वाली, हमारा पालन पोषण करने वाली, हमारा हर समय ध्यान रखने वाली माँ को आज हम सब मिलकर प्रणाम करती हैं। और माँ तो कभी, वैसे तो कभी, वो कहते हैं, मैं तो यही कहूँगी, वो कभी जुदा नहीं होती, क्योंकि वो विदा तो जरूर होती है फिजिकल लेवल पर, वो हमें दिखाई नहीं देती। उसे एक दिन जाना है, हमें भी एक दिन जाना है, लेकिन जब तक वो हमारे साथ है, वैसे तो हमेशा ही उसका साथ हमारे साथ है ना, वो कहीं नहीं जाती है, वो एनर्जी रूप में हमारे साथ ही है। उसकी दुआएं, उसका प्रेम सब हमारे आस पास ही है, बस ज़रूरत है हमें उसे महसूस करने की। तो अगर वो विदा हो गई है तो तब भी परमात्मा के विधान में ही वो आई थी हमारा पालन पोषण करने, और उसके विधान में ही वो चली गई। तो जैसे भी उसका विधान है, जैसे भी उसकी इच्छा है, उसको नतमस्तक होते हुए अपनी माँ को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और उन खुश नसीबों को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ जिनके साथ अभी माँ है, यानी जिनको अभी अवसर मिला हुआ है अपनी माँ के साथ जीने का, अपनी देवी माँ के साथ जीने का, जिसका प्रेम कोई दूसरा नहीं दे पाएगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति दोबारा से ज़िंदगी में आ ही नहीं पाएगा। तो ऐसी माँ के साथ बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से उसको समर्पित होकर एक बार जी कर देखें कि समर्पण क्या है, ध्यान क्या है, प्रेम क्या है। तो आप सचमुच ध्यान में भी चले जाएंगे, परमात्मा के साथ भी जुड़ जाएंगे, तो वो सब कर पाएंगे, वो सब आपके जीवन में घटित होगा, जिसे आप करने की पता नहीं अनेक कोशिशें करेंगे, कई ढंग अपनाएंगे, लेकिन ये सर्वोत्तम ढंग जो मैंने आपको बताया है, ये आपके जीवन में बदलाव जरूर लेकर आएगा। तो माँ को हृदय में बसाइए, वो भगवान का ही साक्षात रूप है। उसके दर्शन, पहले दर्शन भी किए थे और सच्चे दर्शन भी करने हैं, तो उस रूप को देखिए, उसके कर्म को देखिए, उसके जीवन को देखिए कि कैसे परमात्मा ने उसे हर रूप में सजाया सवाया, जिसने इस सृष्टि को विस्तार दिया, इस सृष्टि को सजाया है। तो उसके जो सही आभूषण है, वो जो आभूषण ये नहीं जो वो पहनती है, उसके जो सच्चे आभूषण है, वो जो त्याग के, प्रेम के, समर्पण के, और वो क्या है, वो सब कुछ ही तो है। एक वो ऐसा रूप है जो एक कहना चाहिए कि हमारी नींव तो है ही है। उस नींव में वो हमारी डॉक्टर भी है, वो हमारी नर्स भी है, वो हमारी कुक भी है, वॉशर वुमेन भी है, वो वफादार भी है, वो हमारी प्रेमी भी है ना। तो वो क्या नहीं है, वो हमारी शिक्षिका तो है ही, वो हमारी गुरु तो है ही। उससे अच्छा गुरु तो कहाँ मिलेगा। साक्षात गुरु को हम पहचाने, हमारी नज़र में ही दोष है, वरना परमात्मा ने हर चीज़ हमें हमारे पास ही दी हुई है। तो ज़रूरत है आज हम मदर डे पर रुके, क्योंकि कोई दिन इसलिए आता है, वो हमें याद कराने आता है कि हम उन रिश्तों को, उन नींव को, उस नींव को जिसके ऊपर हम खड़े हैं, उनको हम भूल ना जाएं। उन रिश्तों को जिन्होंने हमें आधार दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, हमें जन्म दिया, उनको हम याद रख सकें और वैसा ही जीवन हम आगे भी और जिंदगियों को भी दे सकें, और वही खुशी, वही प्रेम जो हमें मिला माँ से, वो हम आगे भी बांट सकें। तो फ्रेंड्स, इसी बात के साथ सभी माताओं को मेरा बहुत बहुत दिल से प्रणाम है और मुबारक है उनको इस दिन की, और शुक्रगुजार हैं हम परमात्मा के भी, जिन्होंने हमें माँ बनाकर ऐसा अवसर दिया कि हम परमात्मा की सृष्टि में के भागीदारी में हमारा भी कुछ योगदान हो पाया। तो परमात्मा को धन्यवाद है, माँ को धन्यवाद है, और अभी आप सभी फ्रेंड्स को भी मेरा धन्यवाद है जो बड़े प्यार से सुन रहे हैं और जीवन में इसको एक्सपेरिमेंट में भी जरूर लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, इसी बात के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हैप्पी मदर्स डे। बार बार आए, और माँ का तो एक दिन नहीं है, सारे दिन ही माँ को समर्पित है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपका थैंक यू करती हूँ फ्रेंड्स।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।